Good morning, students. In the previous class, we are going to discuss about the present perfect continuous tense. पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करी थी और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसका जो चैप्टर पढ़ा था उसमें दो तरह की बातें पढ़ी थी। पहले इसकी पहचान पढ़ी थी, इसके रूल्स पढ़े थे और उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अब हम बात करेंगे इसका अगला जो पार्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है ये होती है कि इसके अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये होता है, वो एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, दूसरा तरीका होता है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। तो दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आपके लेवल के अकॉर्डिंग हमने उसमें से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब वाले सिखाने हैं, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो दो तरह के होते हैं। अभी आपने इसमें ये पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक पैटर्न जो पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING होता है, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका यूज करते हैं, फिर उसके बाद में फॉर या सिंस, उसके बाद में कोई टाइम एडवर्ब है तो उसका यूज करेंगे। टाइम एडवर्ब तो डेफिनेट ही होगी क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न्स की। किसकी बात करेंगे? बेसिक पैटर्न। ये सबसे पहले हमने लिखा बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न में सबसे पहले क्या लिखना? प्रश्नवाचक है अपना सेंटेंस, तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करी है, प्रेजेंट है तो विल, हैव बीन या हैज बीन, तो हम लिखेंगे हैज या हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब में इसमें दो एलिमेंट थे, तो दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो बचा हुआ है वो इधर आ जाएगा प्लस बीन। उसके बाद में हम इसमें यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूं यहाँ लिख देता हूँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस। उसके बाद यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को लिखो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे फॉर या सिंस प्लस, उसके बाद में जो कुछ भी बच जाएगा टाइम अगर एडवर्ब वगैरह, मैं इधर लिख देता हूँ अदर। ये आपका बेसिक पैटर्न है, वो क्लियर होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने पहले रेफरेंस प्रीवियस क्लास में देखा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि वास्तव में प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके से बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, क्या राम सोमवार से, क्या राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है? प्रश्न, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य क्यों लगाया? देखो इधर क्या से शुरू हो रहा है और अंत में क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य आना चाहिए। यदि बात क्लियर हो गई, क्या राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस वाक्य के एंड में चलते हैं आ रहा है, प्रेजेंट क्लियर हो गया, रहा आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया,
और साथ में ये से वगैरह टाइम वगैरह दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब हम इसके बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कि प्लूरल। अगर कर्ता एक वचन हो तो उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, और यदि सब्जेक्ट या कर्ता प्लूरल हो तो उसके साथ हैव। तो अपना राम तो सिंगुलर हो गया, तो क्या आ जाएगा, हैज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब दो, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट आएगा हैज आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल, हैज राम। अब देखना बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये लो बीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न को देखो और पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करो। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बची हुई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें पढ़ना है, क्या है, पढ़ना। अब पढ़ रहा है तो पढ़ना को बोलते हैं रीड, तो ये लो रीड। और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, क्या बन गया, रीडिंग। हैज राम बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक। राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम है राम बीन रीडिंग ए बुक। कब से पढ़ रहा है, सोमवार। सोमवार निश्चित समय है, निश्चित कैसे हुआ, वॉच का समय है, कैलेंडर का समय है, तो सिंस। और कब से पढ़ रहा है, मंडे। अब देखो एंड में क्या लगना चाहिए, उसके बाद में मंडे आते ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क शायद। तो ये तो आपका बन गया, क्या राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका इंग्लिश में बना हैज राम बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे। ध्यान रखने की बात क्या, देखो ये जो बीन है उसको सब्जेक्ट के बाद यूज करना। ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में पूरा का पूरा हैज बीन या हैव बीन कंप्लीट आ जाएगा, नहीं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का जब एक से ज्यादा पार्ट होता है तो उसका पहला पार्ट हम क्या रखते हैं, सेंटेंस के प्रारंभ में रखते हैं या सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। बाकी पैटर्न जो है, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है जो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वो ऑब्जेक्ट, फिर आपका फॉर या सिंस में से। टाइम अगर पॉइंट ऑफ है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ, प्रश्नवाचक। अब ये प्रश्नवाचक क्या से स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोगेटिव। तो क्या मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब देखिए आई के साथ क्या आता है, हैव, तो ये आ जाएगा हैव आई, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब। बीन रहने को बोलते हैं लिव, LIVING लिविंग, ING तो हैव आई बीन लिविंग, कब से, कहाँ रह रहा है, हैव आई बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, दिल्ली, कब से रह रहा है, लिविंग दिल्ली। अब दिल्ली के बाद में देखना है टाइम फिक्स है क्या, निश्चित है समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस। और उसके बाद में टाइम क्या दिया हुआ, टाइम एडवर्ब में टाइम दिया हुआ 1990, सिंस 1990 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं, हैव आई बीन लिविंग इन, इसमें क्या जाएगा है इन दिल्ली सिंस 19। किसी शहर, बड़ा शहर है तो उसके लिए प्रेपोजिशन इन का यूज कर देंगे। हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, क्या मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ। इस तरीके से आपके ये दो सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल है, इनको निगेटिव करते हैं, तो हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या आएगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा, साथ नकारात्मकता नोट का यूज भी होगा, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा। इन्हीं दोनों वाक्यों का हम निगेटिव बनाकर ले लेते हैं। पहला वाक्य, क्या राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है? तो इसका बना देंगे क्या, पहले बेसिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। बेसिक पैटर्न में क्या चेंज होना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है जब इन सब्जेक्ट के बाद नोट लगना है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? हैज या है, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे नोट, उसके बाद में बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब का एलिमेंट बीन, प्लस क्या चेंज हो गया? सब्जेक्ट के और बीन के बीच में केवल नोट ऐड हो गया, बाकी ऊपर वाला पूरा का पूरा रहेगा वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, प्लस इसके बाद में कुछ भी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो भी बचता है वो भी इसमें आ जाएगा। तो बेसिक पैटर्न्स को थोड़ा ध्यान, सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, ये नेगेटिव की सबसे बड़ा इसमें चेंज होगा, बाकी ऊपर वाला का ऊपर वाला रहेगा, फिर वो बचा हुआ एलिमेंट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका फॉर या सिंस और उसके बाद में एलिमेंट जो भी बचा है। पहला वही एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। क्या राम सोमवार से, क्या राम सोमवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? वही क्वेश्चन मार्क चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा, तो यही आ जाएगा हैज, फिर सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट के बाद में आपको कहा जा रहा है कि इसमें नोट लगाना है तो नोट आ जाएगा, बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या? रीड, तो रीड में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? रीडिंग ए बुक, कब से पढ़ रहा है? सब मंडे से, तो मंडे फिक्स होता है, तो फिक्स होता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क शायद। ऐसे ही दूसरे, क्या मैं 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूं? दूसरा वाक्य, क्या मैं 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूं। दोनों वाक्य आ गए। अब इसी का वही करेंगे, मैं आ गया तो मैं के अनुसार क्या आएगा? हैव, सब्जेक्ट आई, हैव आई, फिर निगेटिव है तो नोट, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना को एल आई वी आई एन जी, लिविंग, लिव में ई हट करके आई एन जी लग जाएगा, लिविंग इन, कहाँ रह रहा है? दिल्ली, सिंस 1990। अब हमने दोनों में ही सिंस के एग्जांपल हो गए, तो मैं आपको एक फॉर का एग्जांपल और करवा देता हूं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि एग्जांपल बात कर लेते हैं कि ये सोमवार की जगह ये कर लेते हैं कि राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो है क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? जैसे मान लो क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा? सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, केवल इस सिंस की जगह फॉर हो जाएगा। देख लेना, हैज राम नॉट
रीडिंग ए बुक फॉर, अब चेंज क्या हुआ, सोमवार की जगह 2 घंटे आ गया, तो फॉर 2 आवर्स, यही क्वेश्चन मार्क। तो दोनों तरह के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हम दोनों वाक्यों को एक बार देख लेते हैं इसको। क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। हैज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, हैज राम नोट, फिर बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नोट के बाद में, हैज राम नोट बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें आई जोड़ दिया, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ए बुक, कब से पढ़ रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। यानी अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे ये हमें पता नहीं है, तो हमने लिखा फॉर 2 आवर्स, इसलिए यहाँ 4 आ गया। इस वाक्य में देखो ऊपर वाले में यहाँ सिंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ सोमवार से है इसलिए यहाँ सिंस, यहाँ 2 घंटे से है इसलिए यहाँ 4। तो बात क्लियर हो गई। अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम हो तो 4। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये सारे सेंटेंस घर पे बनाने हैं और इस तरह के कई वाक्य 10 वाक्य आपको एज एक्सरसाइज के रूप में करने हैं। यानी यू कैन डू 10 सेंटेंसेज या यू मेक या यू फ्रेम 10 सेंटेंसेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and positive, negative, interrogative, negative, and you may make 40 sentences. Thank you very much.